जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में। आज हम लोग एक एनटीपीसी को टारगेट बनाए हैं। हालांकि इस बारी में मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिया है। हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बच्चों देखो, ध्यान देना, ये क्वेश्चन इतने सिंपल है कि आप अगर इनको देखोगे तो बहुत ही आसानी से आप इसके आंसर को कर पाओगे। बहुत समय नहीं लगेगा आपका, है ना। इस सेशन में मैंने सारे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को ही पुटअप किया हुआ है, तो आप दिमाग में ये रखिएगा कि आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक तो पक्का कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे, एक वैरायटी और लाते हैं। अब इस वैरायटी में आपको फिर से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा मिलेगी। जैसे कह रहा है 21, 22, 23, 3 सवाल इसी तरीके के हैं। थोड़ा सा समझना बड़ा आसान सवाल होता है, कोई कठिन नहीं है ना। थोड़ा सा देखना, मैं आपको बताता जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये देखो, ये लिखा है आपका, ये 95 लिखा है। कितना लिखा है? 95। ये लिखा है, इसके बगल वाला ये 85 लिखा। कितना है? 85। समझ जाना। अब आपका सवाल जो कह रहा है वहीं पे चलते, मैंने आपको बताना चाहा कि कौन क्या लिखा है। ये 100 लिखा है ऊपर वाला, ठीक है ना। चलो, तो ये कह रहा है 2012 से 2013 के दौरान किन दो कंपनियों में वृद्धि दर्शाई गई। 2012 से 2013 के दौरान किन दो कंपनियों में वृद्धि दर्शाई गई। अब देख लो, 2012 से 2013 के दौरान, ये 2012 से 2013 के दौरान, तो ये आपका 2012 है और ये आपका 2013 है। ये वाला ये कलर और ये कलर, येलो कलर 12 है, ग्रे कलर 13 है और ब्लैक कलर 2014 है ना। येलो कलर 2012 है और ग्रे कलर 2013 है और ब्लैक कलर 2014 है। तो चलो देखते हैं, 2012 से 2013 के बीच अगर देखा जाए तो किन दो कंपनियों में वृद्धि दर्शाई गई। तो देखो, 12 से 13 के बीच में बेटा क्या हुआ? 12 से 13 के बीच में यहाँ तो कमी हुई, यहाँ तो कमी हुई है। 12 में ज्यादा था, 13 में कम था। ये देखो, 95 से क्या था? 80 था। आपको वृद्धि दिखाना है, ये तो कमी हुई है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो बेकार है। 2013 में आ जाओ, 2013 में भी देखो कमी दिखी है, 150 से 140 हो गया है। ये देखो भाई, 150 से 140 कमी है, यहां भी कमी थी, यहां भी कमी है। दो अगले में आ जाओ, C3 में देखो, C3 में बढ़ा है। ग्राफ से नीचे जा रहा था, ये ऊपर गया है। ये बच्चों 125 है और वो 130 है, बढ़ गया ना। तो बढ़ गया है तो ग्राफ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो आपका किसमें? C3 में बढ़ा है। और साथ ही साथ एक और इसमें भी देखो, 100 से 110 हो गया है, तो C4 में, यानी C3 और C4 में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या हो जाएगा? C3 और C4, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। समझ पाए? C3 और C4, यहाँ देखो कम हुआ, यहाँ भी कम हुआ, लेकिन यहाँ बढ़ा है और यहाँ भी बढ़ा है। ये देखो, ये बढ़ा है तो आपका, और यहाँ से ऐसे बना दो, ये बढ़ा है ना। तो बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये दोनों घटते हुए दिख रहे हैं। तो हमें वृद्धि वाला बताना था, तो C3 और C4। समझ में आया बच्चों? अगला देखते हैं, इसी वैरायटी का अगला सवाल कह रहा है C2 की वर्ष 2012। तो C2 की वर्ष 2012 पे आ जाओ बच्चों। वर्ष 2012 आपका येलो है, तो वर्ष 2012 तो 150 हो गया है वर्ष 2012 में, है ना। समझ पा रहे हो ना? वर्ष 2012, C2 की वर्ष 2012 में 150 है, ये तो 150 हो गया है ना। ये वाला छोटा सा है, 150 हो गया। और कह रहा है 2014, तो C2 यहाँ पर भी है, लेकिन 2014, तो C2 की 2014 में ब्लैक वाला 2014 155 है बेटा, 155 है ना। की संयुक्त बिक्री 305, संयुक्त बिक्री है ना, उन्हीं वर्षों के लिए C3, तो C3 में यही वर्ष आ जाओ, यानी 2012 और 2014, ब्लैक और येलो, तो 125 और 135, 125 और 135। बच्चे ब्लैक वाले पे 135 है और येलो वाले पे 125 है। 12 येलो है और ब्लैक 14 है, तो ब्लैक वाले पे 135 है और येलो वाले पे 125 है। दोनों जोड़ दिया गया तो कितना हो गया बच्चों? ये हमारा बन जाएगा 25 और 25 50, 250, 255।
260। तो ये हो गया 260, ये हो गया 305। तो वर्षों के लिए C3 से कितनी ज्यादा है? तो कितनी ज्यादा है बच्चों? 60, 40, 100, 45 ज्यादा है ना। कितनी ज्यादा है? 45। 260, सॉरी, हाँ, 260 से 305 होने के लिए कितना ज्यादा है? 45 ज्यादा है ना। चलो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 45 अपान में किससे? 260 से ज्यादा है ना। तो 260 से ज्यादा है तो 260 नीचे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ये 13 बारी जाएगा और 2 से ये 5 बारी जाएगा और 45 पंजे 225 हो जाएगा बच्चों, 225 हो जाएगा और 225 बटे में 13 करेंगे, प्रतिशत कितना हो जाएगा बच्चों? 13 कितना हो जाएगा? 13 एकम 13, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 और 5 95, 13 7 91 और आपका 4 0 40 और 13 39 और उसके बाद आपका 1 0 10 0 बारी जाएगा। तो 17.3% का रूप ले लेगा बच्चों। 17.3% का रूप नीचे वाला डी नंबर है, 17.3% का रूप। हालांकि 17 देख के आंसर लगा देते और कहीं आंसर में था नहीं, तो 17.3% हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है सवाल, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो बच्चों एक सवाल और देखते हैं, इसी पे एक सवाल और है। कह रहा है 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात 2012 की तुलना में। तो 2012 में C1 और C4 पे आओ। C1 में 2012 क्या है? येलो है और C4 में 2012 क्या है? येलो है। C1 में कितना है बेटा? आपका 95 है और C4 में कितना बेटा? 100 है। तो ये जुड़ करके कितना बन जाएगा? ये जुड़ करके बन जाएगा 195 और इसका अनुपात लग जाएगा किसके साथ? इसके साथ लग जाएगा C, और किसके साथ कह रहा है? 2013। तो बच्चों देखो 2013 में ग्रे कलर है, तो ग्रे कलर का कितना है? ये वाला, ये 85 है, 85 है यानी 85 है और सीधे क्या है? ये 110 है यानी 110 है। तो ये जो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये भी 195 आ जाएगा। 85 और 10 95, 195 और कैंसल आउट होकर के कितने का अनुपात हो जाएगा? 1:1 का हो जाएगा। तो बच्चों 1:1 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका आसान सवाल है, बहुत मजेदार सवाल था, सबसे मजेदार सवाल मुझे यही लगा, बहुत मजेदार सवाल था। 1:1 आपका आंसर हो गया। चलो बच्चों एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल यहाँ पे क्या है? यदि थीटा बराबर 30 अंश है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। बच्चों समझो, अगर थीटा 30 अंश है तो tan 30 अंश का मान 1 में √3 होता है और स्क्वायर लगा देंगे और प्लस में cot 30 अंश का मान √3 होता है, इसी का उल्टा, तो स्क्वायर लगा देंगे। ये बन जाएगा बच्चों 1/3 और ये बन जाएगा 3 और यहां से क्या करेंगे? 3 3 जा 9 1 10, 10 में हो जाएगा 3 और यही 10/3 आपका आंसर हो जाएगा। अब थीटा के 30 पर tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और cot 30 अंश का मान होता है 1/√3 की बजाय √3। तो √3 का स्क्वायर और 1/√3 का स्क्वायर दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आपका 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाता है और √3 का स्क्वायर जो होता है बच्चों वो 3 हो जाता है। 1/3 धन 3 जब हम करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 1 10/3 आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं करना था इसे, पेन भी नहीं उठाना था, है ना। बच्चों सेशन पसंद आए तो पक्का लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, है ना, ध्यान देना ये जरूरी है। और जो बच्चे नए आए होंगे वो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। ये माइंड में आप लोग रख रहे हैं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जाते रहें। चल आपका क्वेश्चन नंबर 25 एक नया सवाल आ गया। कह रहा 1 2 10 18 3 17 19 अंकों का माध्य। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य का मतलब होता है कि सभी अंकों को जोड़ो और या सभी संख्याओं को जोड़ो और जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो बच्चों अगर हम इसको जोड़ेंगे तो देखो 1 2 3 10 3 13 और 13 18 कितना हो जाएगा? 30 1 31 31 3 कितना हो जाएगा? 34 और 34 17 क्या हो जाएगा? 41 41 49 क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 70 को अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 से भाग देते तो कट के हमारा क्या जाता है? 10 आ जाता है। मैंने क्या कहा था? सभी आंकड़ों का योगफल
और बटे में सभी आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों का योगफल बच्चों 70 आया और सभी आंकड़ों की संख्या बच्चों क्या थी, 7 थी। तो 70 को 7 से भाग दे दिया तो 10 बच्चों हमारा माध्य आ गया। माध्य ही समांतर माध्य कहलाता है, मीन। ठीक है ना। चलो बच्चों एक सवाल और देखते हैं। कह रहा है 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते। काम समय 15 आदमी किसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 9 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, 3 पचैया 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दाम में 30 और 10 पच्चे 50। बच्चों कै दिन में पूरा करेंगे, 50 दिन में पूरा करेंगे। कै दिन में, 50 दिन में। हाँ बात समझ पाए ना, 50 दिन में पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों का मल्टीप्लाई करके काम निकाल लिया और काम को अगले नए वाले आदमी के साथ भाग दे दिया तो दिनों की संख्या आ गई। आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो बच्चों यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपया है, कह रहा है यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपया है। चलो बच्चों एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल कह रहा है यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपया है तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा, है ना। यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपया है तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा। ध्यान देना, 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य तो कितना कह रहा है, देखो 2.5 किलोग्राम, इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। 2.5 किलोग्राम 5/2 का मूल्य कितना है बच्चों, 120 रुपया है। रुपया 120, ऐसे रहने दो, ऐसे इसे रहने दो, कोई छेड़खानी नहीं। रुपया 120 तो बच्चों एक का क्या हो जाएगा, रुपया 120 और बट्टे में 5 और गुन्ने में 2, एक का हो गया। लेकिन तुमसे पूछ क्या रहा है, 3/4 का। किसका पूछ रहा है, 3/4 का। तो बच्चों क्या कर देंगे, रुपया 120 रहेगा और बट्टे में 5 रहेगा और गुन्ने में 2 रहेगा, है ना। तो इसके साथ ये 4 चला जाएगा ऊपर, गुन्ने में 4 और बट्टे में 3। बेसिक तरीका था, आसान से 5 3 15 और 15 8 120, 15 8 120 और 4 2 8 और 8 8 64, 64 बच्चों 64 आ गया। आसानी से आपका रुपया 64 आ गया। बड़ा मजेदार सवाल था, बहुत ही अच्छा था, कोई कठिन बिल्कुल नहीं था। इसको यहीं भी सॉल्व कर लेते तो भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। 5 से काट देते 120 को, 24 बारी जाता, 24 दूना 48 हो जाता और 48 गुणे 4/3 करते तो 48 का 4/3 64 होता ही है। 3 से कटता 16 आ जाता, 16 चौको 64 हो जाता है ना। तो ये आपका कितना हो गया, 64 हो जाता। कोई बड़ी बात नहीं थी, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। चलो बच्चों एक सवाल और देखते हैं, क्या है ये, 4 8 7 क्वेश्चन मार्क का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती कह रहा ना, ये चौथी जगह का चतुर्थानुपाती होता, क्वेश्चन मार्क भी बना है। देखो स्ट्रीम और मीन होता है, तो मीन एक जगह पे होगा और एक्सट्रीम एक जगह पे होगा, तो उसका अगला वाला भाग बटे में आ जाएगा और यही चतुर्थानुपाती क्वेश्चन मार्क का मान हो जाएगा। समझ पाए बात। अरे भाई ये मीन हो गया, ये एक्सट्रीम हो गया और एक्सट्रीम वाला एक पार्ट नीचे अपान में जाके डिवाइड कर देगा। और मैंने बताया है कि किसी भी 3 दी गई संख्याओं का चतुर्थानुपाती क्या होता है, किसी भी 3 दी गई संख्याओं का चतुर्थानुपाती। जब चतुर्थानुपाती कहे तो पहला कर दो नीचे, चतुर्थानुपाती कहे तो पहला कर दो नीचे, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करके अंश में रख दो, डिवाइड करके आंसर प्राप्त कर लो। जब आपका प्रथमानुपाती कहे, प्रथम 3 के केस में प्रथमानुपाती कहे तो प्रथमानुपाती के लिए आपका अंतिम वाला यानी तीसरा कर दो नीचे। प्रथमानुपाती जब आपसे पूछे प्रथमानुपाती तो क्या करो, तीसरा कर दो नीचे, बाकी पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करके ऊपर अंश में रख दो, आंसर प्राप्त कर लो। और जब कभी दूसरा अनुपाती कहे तो पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई करके दूसरे से भाग दे दो, पहला और तीसरे को ऊपर कर दो और दूसरे को नीचे कर दो। कौन सा अनुपाती कहे, दूसरा अनुपाती। और जब कभी तीसरा अनुपाती कहे तो भी सेम कर दो,
पहले और चौथे को ऊपर कर दो और दूसरे को, सॉरी, पहले और तीसरे को ऊपर कर दो और दूसरे को नीचे, इस बिहाफ से लगा सकते हो, है ना। तो अगर मान लीजिए, मैं एक बता रहा हूं तुम्हें, हमेशा याद रखना, मान लीजिए ABC में प्रथमानुपातिक है, प्रथमा, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रथमानुपातिक है तो तुरंत क्या किया जाएगा, तीसरे वाले को नीचे और AB को ऊपर। और अगर द्वितीय कहे, द्वितीय, तो कोई समस्या नहीं है। द्वितीय अनुपाती अगर कहे बच्चों, थोड़ा सीख लेना, अगर इसी में द्वितीय अनुपाती कहे, द्वितीय अनुपाती, तो क्या किया करो, द्वितीय अनुपाती के केस में इन दोनों को ऊपर और नीचे कर दिया करो B वाले को। अगर आपसे तृतीय अनुपाती कहे, तृतीय, तो तृतीय अनुपाती में क्या किया करो बच्चों, तृतीय अनुपाती में फिर से वही के सही पुराना वाला छाप दो, AC बटे में B। और अगर आपसे चतुर्था अनुपाती कहे, चतुर्था, तो ऐसे केस में आप क्या किया करो, पहले को रख दिया करो नीचे और बाकी दोनों को ऊपर कर दिया करो। यही तो हमें चतुर्थानुपाती पूछा था, तो हम ये वाला फार्मूला अपना लिए, B और C को क्या कर दिए, ऊपर कर दिए और इसको कर दिया नीचे, तो 4 दूनी 8 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। ये चीजें माइंड में रखना। ABC अगर कहीं दिया है, प्रथमा के लिए AB बटे में C, द्वितीय के लिए AC बटे में B, तृतीय के लिए AC बटे में B और चतुर्था के लिए BC बटे में A। ये दिमाग में रखना बच्चों, तो आसानी से तुम्हारा सवाल सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलो बच्चों एक सवाल और देखते हैं। ये क्या है आपका, कह रहा है कि x² + x - 42। तो बच्चों ध्यान देना, इसमें सवाल ज्यादा नहीं लगाना, जो बच्चे बेसिक नियम जानते हैं वो भूल जाएं। आपको 42 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, आपको 42 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं बच्चों, जिनके पीछे पे क्या आ जाए, ये माइंड में रखना जो मैं बता रहा हूं। 42 के ऐसे दो गुणनखंड करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि सर दो गुणनखंड करेंगे तो कैसा करेंगे, जोड़ने पे, घटाने पे, इसको मैं अभी बताता हूं। 42 को ऐसे दो गुणनखंड करते हैं जिनका कभी कभी एडिशन या कभी कभी सब्ट्रैक्शन, यानी कभी कभी घटाने पर अंतर या कभी कभी जोड़ने पर योग इस बीच वाली संख्या के बराबर आ जाए, है ना। इस बीच वाली संख्या यानी इसके x के गुणांक के बराबर आ जाए। अब यहां x का गुणांक तो 1 है, तो 42 का ऐसा कोई पार्ट करो, या तो जुड़ के 1 बन जाए या तो घट के 1 बन जाए, दो में से एक बनेगा। अब 42 के फैक्टर को निकालो, अब 42 के फैक्टर को ऐसे सेट करो, अगर जुड़ के नहीं बनेगा तो घट के बन जाएगा। ये माइंड में रखना आपने। तो चलो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको 7 छंग 42, तो 7 में से 6 घट गया तो क्या बन गया, अब 1 जुड़ के बनना तो आसान बात नहीं है, तो घट के ही बनेगा, तो 7 छंगे 42। अब ये जो प्लस यहां लगा वही बड़ा वाला लगेगा, प्लस के साथ बड़ा वाला हो जाएगा और माइनस के साथ छोटा वाला हो जाएगा। तो प्लस के साथ बड़ा वाला देख लो और माइनस के साथ छोटा वाला देख लो, आंसर हो गया। समझ पाए? यानी बड़ा वाला आपका इस निशान के साथ रखना है, ये भी ध्यान देना। चाहे प्लस की बात करें चाहे माइनस की बात करें, चाहे घटा के आए अंतर और चाहे जोड़ के आए योग, दोनों केस में जो बड़ा वाला रहेगा वो इस निशान के साथ रखना, ठीक है ना। और यहां से पता कर लेना। मान लो कभी कोई केस बन रहा है, जुड़ के बन रहा है, लेकिन ये केस फॉलो नहीं कर पा रहा क्योंकि जोड़ते समय तुम्हें प्लस करना है लेकिन यहां माइनस लिखा है, तो तुम्हें दूसरा पता करना पड़ेगा, यानी जोड़ने वाला छोड़ के अब माइनस करने वाला पता करना पड़ेगा। ये माइंड में आपके होना चाहिए, आसानी से सवाल लग जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने तुम्हें एक बताया, इसको ध्यान दे लेना। अगर x का स्क्वायर और माइनस में कोई b1 प्लस b2 है, ध्यान देना इसमें ऐसे, और आपका x आ गया और प्लस में, यहां पे प्लस में ध्यान देना, यहां पे प्लस में ये कोई AC है सपोज, तो इसका जो पार्ट बनेगा x में x माइनस b1 और दूसरे में बनेगा x माइनस b2, ये आसानी से बन जाता है। एक ये बनेगा। अगर कहीं पे x स्क्वायर माइनस में b1 माइनस में b2 है, x
B1 माइनस में B2 x है, तो ये ध्यान देना कभी भी ऐसा आएगा तो आपका आंसर, अब ये देखना पड़ेगा आंसर कैसा आता है। कभी कभी आंसर को समझ में यानी B1 माइनस B2, यहाँ B1 बड़ा है B2 से, है ना। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, बड़ा वाला माइनस के साथ आ जाएगा और छोटा वाला प्लस के साथ आ जाएगा, है ना। बड़ा वाला माइनस के साथ आ जाएगा और छोटा वाला प्लस के साथ आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस में AC लिखा रहेगा, इस टाइप का अगर कहीं लिखा रहा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ पे x माइनस में B1 हो जाएगा और अगला x प्लस में B2 हो जाएगा। ये माइंड में होना चाहिए आपके। अगला कभी केस ऐसा आ गया, कभी केस ऐसा आ गया, माइंड में होना चाहिए, कभी केस ऐसा आ गया x स्क्वायर प्लस यहाँ रहा और यहाँ हो गया आपका B1 माइनस B2, और ऐसे केस में माइनस में AC हो गया। तो ये केस आपका क्या हो जाएगा, यही वाला आपका आया है, देखो यही वाला आपका आया, ये बना था 7 में से 6 घटा था और यहाँ माइनस लगा, देख लो यहाँ प्लस लगा, सेम ही। तो बड़े वाले को हमने प्लस के साथ में रखा और छोटे वाले को हमने रख दिया माइनस के साथ में, बगल वाला। तो ये x माइनस में B2 आ गया। अगला एक सवाल आता है, अगर आपका x स्क्वायर में, यहां पे लगा दूं सामने आपके, अगर आपका x स्क्वायर में के साथ में प्लस B1 प्लस B2 x और प्लस में AC आ जाता है, यहाँ पे x है बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे x है, यहाँ पे अगर इसके साथ प्लस प्लस के साथ सारा आ जाता है, प्लस प्लस के साथ, तो एक ब्रैकेट में x प्लस में B1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में B2 हो जाएगा। जिस तरीके का सिचुएशन आपका बनेगा उसी बिहार पे डायरेक्ट आप आंसर बता दोगे, कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है ना। तो ये आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, आपको माइंड में इस बात को रखना है। चलो ठीक है, चलो बच्चों एक अंतिम सवाल आज का देखते हैं। अंतिम सवाल क्या है हमारा, एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर, है ना। तो एक बात ध्यान देना बच्चों, जब भी कभी 10% मैं लिखा दिया हूं बच्चों को, हमेशा ध्यान देना है, पहले भी बताया हूं, आज फिर से क्वेश्चन आने पे बता रहा हूं, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया करे 10% का, 10% का, और जब भी कभी आया करे 5% का, तो 2 वर्षों के बच्चों, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए ध्यान देना, 2 वर्षों के लिए हम इसको 100 मान के चलते हैं और 100 पे ब्याज हमारा 10 आता है, 10 आता है और 1 आता है। तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज देखो यहाँ अंतर यही होता है। और जब हम 3 वर्षों के लिए चलते हैं, 3 वर्षों के लिए 10% पर, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, 1000 मान के चलते हैं, तो 100 आता है, 100 आता है और 100 आता है, इस 100 का फिर से 10 आ जाता है। समझ पा रहे हो ना, ये तो मैंने तरीका बताया है आपको। अब इसके ब्याज का यहाँ ब्याज आ जाएगा और इसके ब्याज का जब यहाँ ब्याज आ जाएगा तो आगे जब बढ़ेंगे इन दोनों के ब्याज का ये 10 आ जाता है, ये 10 आ जाता है और यहाँ पे 1 आ जाता है। ये तरीका मैंने बताया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये देखो ऊपर वाला आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, ये SI हो जाता है और ओवरऑल मिला करके CI होता है, ओवरऑल मिला करके CI होता है और ये वाला क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है, ये डिफरेंस, है ना। तो ये तो पूरा बेजा आपका SI हो जाएगा और ये आपका पूरा का पूरा CI हो जाएगा और ये बचा हुआ बेटा डिफरेंस हो जाता है 10, 10, 20, 10, 30 और ये 31। तो 31 का बच्चा, 31 का क्या आया आपका अंतर आ गया, किसका, CI और SI का अंतर क्या आ गया, 31। CI और SI का अंतर क्या आ गया बच्चों, 31। और यही 31 आपका दे रहा है, यानी 31 10% पे अगर दे रहा तो मूलधन क्या रहा होगा, 1000। तो बच्चों 1000 रहा होगा, है ना। समझ पाए, ऐसे कभी भी निकाल लिया करो, बड़ा आसान होता है। कैसे निकालते, जो दर दिया रहा करे ना बच्चों, मैं कोई फार्मूला नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं फार्मूला पढ़ा करके काम ही नहीं करता। अगर ये 10% दिया है बच्चों, तो 10% का मतलब क्या होता है, जरा बताना मुझे। 10% का मतलब होता है 1/10। तो इस नीचे वाले का कई साल की बात कर रहा है, 3 साल की कहे तो 3 लगा दो, 10 की घात 3 बराबर 1000 यहाँ पे लिख दिया करो और लगा दो अपना फार्मूला। ये कितना ब्याज लगेगा, 1/10, 1/10 लगा दोगे और जैसे बच्चों 1/10 लगाओगे तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा और इस 100 का यहाँ ब्याज 10 लगेगा
इन दोनों 100 का यहाँ ब्याज 10 और 10 लगेगा, और इस 10 का यहाँ ब्याज 1 लगेगा, और पट से आपका सवाल देखो क्या बन गया, ये सिंपल इंटरेस्ट कटा, जो बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा 10 10 20 10 30 31। तो बच्चों 31 ही आया, और 31 मेरा सवाल में पूछ रहा है, तो हमने इसको मूलधन के रूप में बता दिया 1000 को। अगर मान लो यहाँ 31 ना दे करके, यहाँ मान लो 31 ना दे करके 62 दिया होता, तो हम इस 31 को सोचते 31 दूना 62, तो इस 1000 को भी 2 गुना करके 2000 बता देते। कितना 2000, जितने गुना वहां होता उतने गुना यहाँ कर देते, है ना। तो ये आसान तरीका है, तो बात समझना, इस तरीके से मैंने आपको बच्चों को बताया है और याद भी करवाया है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, है ना। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। बात समझ में आया? तो बच्चों ध्यान देना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।